प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का एक बड़ा मार्मिक भजन है। संत गुरुजन और भक्त लोग भी इस भजन को बड़े मस्ती के साथ गाया करते हैं। इस भजन का बड़ा सुंदर भाव है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में कह रहे हैं कि कुछ लेना न देना, मगन रहना। आदमी को कुछ लेना है और किसी को कुछ देना है, इसलिए वो मगन नहीं रहता है। जब वो कुछ लेना और कुछ देना तो मगन रहेगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा चलता नहीं है। व्यवहार है, हम सब व्यवहारी हैं, व्यवहारिक जीवन है हमारा, तो हमें कुछ लेना भी पड़ता है और कुछ देना भी पड़ता है। तो फिर सदगुरु कबीर साहिब जी ने ऐसा क्यों कहा कि कुछ लेना न देना, मगन रहना। इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि सदगुरु कबीर साहिब जी ऐसा क्यों कहे। क्या उनका कहना अनुचित है? तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कुछ लेना न देना के बारे में यह कह रहे हैं कि यदि हम और आप कल्याण चाहते हैं, दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो किसी की बुराई हमें नहीं लेना चाहिए। बुराई ना लो। कुछ लेना न देना मतलब किसी से बुराई मत लो। और आदमी बस यही उसका स्वभाव बन गया है कि बुराई, कमी, परदोष दर्शन इसी में लगा हुआ है। हमेशा बुराई देखता है, कमी दिखती है उसको, और परदोष दर्शन में लगा रहता है। कहते हैं एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते रास्ते, एक कोयल सुंदर कूक रही थी, कू कू की आवाज कर रही थी। तो उसने देखा, अरे तो बड़ी सुंदर आवाज है, बड़ी मीठी, बड़ी सुरीली आवाज है कोयल की। तो उसने देखा कि कौन पक्षी है, कहानी है, कौन नहीं जानता कोयल को। जैसे हम बचपना में हों तो बचपन में बच्चे अक्सर कोयल की आवाज निकालते हैं, कोयल बोलती है तो बच्चे भी बोलते हैं। बच्चों को ऐसा कोई सिखाता नहीं, अपने आप करते हैं। तो देखा कि कौन जीव जंतु, कौन सा पक्षी बोल रहा है। तो देखा कि अरे ये तो बिल्कुल काला काला है। तो उसने कहा कि ये बोलती तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका रंग बड़ा काला है। आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए हैं। तो एकदम खुश हो गया, कितना सुंदर, कितना बढ़िया गुलाब के फूल खिले। पास में जा कर के देखा तो उसने कहा, अरे इसमें तो कांटे भी हैं, पौधा में कांटे होते हैं। आगे बढ़ा तो देखता है कि अथाह जल की राशि, समुद्र की लहरें, तरंगें उठ रही हैं, पानी ही पानी, जल ही जल। कहा थोड़ा सा इस पानी को पी करके देखता हूँ, तो पानी तो खारा। उसने समुद्र की भी निंदा की कि अरे कमी दिखी उसको कि पानी तो बहुत है लेकिन खारा है। तो हमारे घर में जितने भी लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, हम उनमें कहते हैं सास तो है लेकिन अच्छी नहीं है, बहू तो है, बहू मिली तो लेकिन 16 गुण नहीं मिले, 32 गुण नहीं मिले। कितने गुण मिलाते? 32 होते हैं, 26 होते हैं, कितने होते हैं? 27 गुण कितने होते हैं मुझे तो नहीं पता। कोई 34 कहता है, कोई कितने कहता है। कहता है अमुक आदमी में और तो सब अच्छा है भैया, लेकिन ये बुराई है। तो उसकी अच्छाई देखो, अधिक से अधिक अच्छाई देखो और कम से कम बुराई देखो। यदि देखना ही है तो अपनी बुराई देख लो। तो इन कोयल तो सुंदर बोलती लेकिन काली है, गुलाब तो सुंदर फूल है लेकिन उसमें कांटे हैं, समुद्र का अथाह जल हमको बड़ा सुंदर लगता है, देखते ही रहो। समुद्र देखने जाते हैं लोग, लहरों का आनंद लेने जाते हैं, लेकिन उसने ना समुद्र देखा ना उसकी लहरों का आनंद लिया, कह दिया पानी खारा है। तो इन तीनों ने कहा कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन इसमें भी एक कमी है। तो पूछा क्या कमी है? तो तुम्हारे अंदर में कमी देखने का जो स्वभाव है, सबसे बड़ी कमी है। आज हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी कमी है कि हमें अच्छा ही नहीं दिखती। जीवन के हिस्से को आप जितना जी चुके हैं, थोड़ा बैक में जाएं चिंतन के द्वारा और देखें कि हमारे जीवन में हमें जो कुछ मिला है
वो जिनके भी संग मिला या जो भी प्राणी मिले, पदार्थ मिले, धन संपत्ति मिली, पद प्रतिष्ठा मिली, क्या हम इसके योग्य थे? और यदि हम योग्य थे, हमको मिल गया जो हमें मिला है, कितने ऐसे लोग हैं उनको नहीं मिला है। हमारे जीवन में कितने सुंदर सुंदर पल हैं, यादें हैं, कितने अच्छे लोग हैं, हमारा जीवन कितनी सुख सुविधाओं से बीत रहा है, लेकिन हमें शांति नहीं, सुकून नहीं, संतोष नहीं, तृप्ति नहीं, आनंद नहीं ले रहा है, उसकी हम आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर पा रहे हैं? हमें जो नहीं मिला है या किसी व्यक्ति में जो कमी है उसको नहीं, हम उसको ज़्यादा सोचते हैं। तो साहिब कह रहे हैं, खास बात तो सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि कहीं से कोई बुराई ना लेना। कोई शराब पी रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई पान खा रहा, कोई सट्टा जुआ, दुनिया भर के कितने गंदे गंदे आचरण कर रहा है, तो वहाँ से हमको ऐसी प्रेरणा नहीं कि वो तो कर रहा हम भी कर रहे हैं। समाज में बहुत बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हमें नहीं लेना है और किसी को कुछ न देना, अर्थात अपने जीवन के जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, कमियां हैं, अपन को क्रोध आ रहा है, दूसरे को ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया कि वो भी क्रोधित हो गया। अपने मन में कोई कमी दिख रही है सामने वाले की तो उसकी शिकायत कर दिए, कुछ बुराई दिख रही है तो उसकी निंदा कर दिए, है ना। तो ये किसी को अपने मन में जो भरा है भंगार, गंदगी, वो किसी को ना देना, किसी को दुख न देना, दोष न देना। हमारे जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं वो हमारे ही अपने कर्मों से आ रहे हैं। सामने वाले में कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है। बुराई दोष तो मेरे अंदर है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। गुरुकुल में कौरव पांडव पढ़ने गए तो एक दिन दुर्योधन को बड़ी ईर्षा हो गई। गुरुदेव जी से शिकायत कर दिए कि तुम 5 पांडवों को ज़्यादा श्रेय देते हो, ज़्यादा मानते हो, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हो और हम पर कम देते हो, हमें उतना श्रेय नहीं देते, हमें उतना प्यार नहीं देते हो, हमें तो हमेशा रोकते हो, टोकते हो, शिकायत करते हो, हमारी बुराई करते हो। तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु के मन में सभी शिष्यों के प्रति एक समान भाव होता है। हाँ, शिष्यों की योग्यता के अनुसार भाव जरूर बनता है, उनसे काम लिया जाता है योग्यता के अनुसार, लेकिन गुरु के मन में, माता पिता के मन में ऐसा कोई भेदभाव की भावना नहीं रहती है। बच्चे समझ नहीं पाते, कितने घर परिवार टूट जाते हैं इसी में। कितने घर में बच्चे जन्म लेते हैं, एक बच्चा हुआ, पूरा परिवार का प्रेम मिल रहा था उस बच्चे को, लाड़ दुलार सब मिल रहा था, माता पिता दादा दादी सबका। कोई भी आता था उसी बच्चे को खिलाते पिलाते थे, उसी को देते लेते थे। लेकिन अब एक और बच्चा हो गया तो उस बच्चे को बड़ी ईर्ष्या हो जाती है कि अब मुझे प्यार नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे कहाँ से उनके दिमाग में आ जाता है, अब मुझे नहीं चाहते हैं, वो उसको जितना चाहते हैं मुझे नहीं चाहते। बड़े हो जाने पर भी ये शिकायत बहुओं के मन में तो होती ही है, बेटों के मन में भी होती है, घर परिवार में ये शिकायत होती रहती थी। इसी प्रकार से उनके मन में आ गया था, जबकि ऐसा होता नहीं है। कहीं नहीं, तुम युधिष्ठिर को, धर्मराज को, इनको 5 पांडवों को ज़्यादा मानते हो, हमें नहीं मानते। गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं है, अपना अपना भाव होता है। नहीं माने, कहे जाओ ऐसा करो कि दुनिया में थोड़ा सा ऐसा करके आओ, तुम अच्छे लोगों को खोज करके आओ, दुनिया में अच्छे लोग हैं कि नहीं है। दुर्योधन गया तो दुर्योधन ने पूरा जहाँ जहाँ वो जा सकता था दिन भर में एरिया छान मारा, कोई उसे अच्छा आदमी नहीं मिला। फिर धर्मराज को बोले युधिष्ठिर को कि जाओ युधिष्ठिर, तुम दुनिया में बुरे आदमी को खोज के लाओ, इस दुनिया में कोई बुरा आदमी मिले तो ले आना। तो पूरा जहाँ जहाँ वो एक दिन में जा सकता था वो जाकर के देखा, कोई उसको बुरा आदमी नहीं मिला। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला और धर्मराज को बुरा नहीं मिला। गुरुजी ने कहा बेटा बस यही फर्क है, तुम्हें कहीं भी अच्छाई नहीं दिखती और धर्मराज को, युधिष्ठिर को कहीं बुराई नहीं दिखती। जिस व्यक्ति को हर कहीं अच्छाई दिखती है, उस व्यक्ति को हर कहीं अच्छे लोग मिल जाते हैं, उससे सम्मान मिलता है।
और जिस व्यक्ति को हर कहीं बुरे लोग मिलते, सब कहीं बुराई दिखती, कमी दिखती है, उस व्यक्ति को कहीं सम्मान नहीं मिलता, उसे कहीं सुख नहीं मिलता। एक व्यक्ति जा रहा था, चौराहे पे कुछ लोग बैठे थे। कहे बाबा इस गांव के लोग कैसे हैं? कहे बेटा तुम जिस गांव से आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं? कहे उस गांव के लोग तो बहुत बुरे हैं, बहुत झगड़ालू हैं, बहुत ईर्ष्यालु हैं, सबका बुरा करने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा करके, ईर्ष्या करके, तमाम प्रकार के दोष दुर्गुणों से युक्त हैं, पूरे गांव का माहौल खराब कर दिए। हमारे गांव के लोग, एक भी आदमी अच्छा नहीं है उस गांव में, एक भी आदमी अच्छा नहीं है। तो बाबा ने कहा बेटा बिल्कुल ऐसा ही इस गांव में भी है, यहाँ भी इस गांव के लोग भी अच्छे नहीं हैं। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया, घंटा 2 घंटा के अंतराल में। कहे बाबा इस गांव के लोग कैसे हैं? कहे बेटा जिस गांव से तुम आ रहे हो उसने भी यही पूछा, उस गांव के लोग कैसे हैं? कहे बाबा हमारे गांव में तो देवता बसते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, सभी लोग बड़े एक दूसरे का सहयोग करने वाले, एक दूसरों की सेवा करने वाले, एक दूसरों की मदद करने वाले, दुख सुख में शामिल होने वाले, परोपकार करने वाले, दयालु हैं, धर्मात्मा हैं, बहुत अच्छे हैं। कहे बेटा इस गांव के लोग भी सब जैसे तुमने बताया ना ऐसे ही हैं। तो वहाँ पर बाबा जी के साथ 2-4 लोग बैठे थे। उन लोगों ने पूछा उन बाबा से, बूढ़े बाबा से, कि बाबा एक ही प्रश्न का उत्तर तुमने 2 तरीके से क्यों दिया? एक ही गांव अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है? कहे बेटा न गांव, न वस्तु, न व्यक्ति, न परिस्थिति अच्छी या बुरी नहीं होती है, आदमी की सोच उसे अच्छा और बुरा बना देता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं अच्छाई ले लो बुराई मत लो, और अच्छाई दो बुराई मत दो। कहते हैं एक बुढ़िया बड़ी पूर्ण आत्मा थी, अच्छे कार्य करती थी हमेशा, वो मरी तो उसको भगवान के दूत लेने आए, और ले जा रहे थे भगवान के दूत उसको। तो बुढ़िया ने कहा कि भाई कहाँ ले जाओगे? कहे भगवान के धाम ले जाएंगे तुम्हें, तुमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, भलाई परोपकार दया क्षमा, तुम्हारी वाणी से कभी कटु अश्लील असत्य भाषण नहीं निकला, तुम्हारे मन में से ईर्ष्या क्रोध मान छल दंभ पाखंड आदि था ही नहीं, तुम्हारा मन बड़ा पवित्र था, निर्मल था, तुम्हारे जीवन में चोरी हिंसा व्यभिचार था ही नहीं, इसलिए भगवान के हम दूत हैं और सीधा भगवान के यहाँ भगवान के धाम में ले जाएंगे। तो बुढ़िया माता ने कहा भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान के धाम ले जाओगे, बड़ी कृपा भगवान की हमारे ऊपर, लेकिन हमने एक बात सुनी है। दूतों ने कहा क्या सुना है माता जी? कहे हमने सुना है कि स्वर्ग और नर्क होता है। कहे हाँ होता है। तो कहे हम थोड़ा सा स्वर्ग नर्क के दर्शन करना चाहते, दूर से, स्वर्ग नर्क तो नहीं जाना है लेकिन थोड़ा सा देखना चाहते हैं हम। अब आप भगवान ही के दूत हो तो थोड़ा दिखवा दें तो बड़ी कृपा हो कि स्वर्ग होता कैसे, नर्क होता कैसे, क्योंकि बड़ी महिमा लिखी है धर्म ग्रंथों में, इसकी धर्म ग्रंथों में स्वर्ग की महिमा भी लिखी है और नर्क में कैसा कैसा दुख है, क्या क्या तकलीफ है। नींद आ रही क्या? सुनो ध्यान से। कहा हम देखना चाहते हैं। कहा चलो बिल्कुल ठीक है दिखा देते हैं। तो बुढ़िया माता स्वर्ग के दरवाजे, पहले नर्क के दरवाजे पर गई, देख रही है कि वहाँ पर सब रोगी हैं, दुबले पतले हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा, एकदम कमजोर हैं, बड़े दुखी हैं, आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं। तो वहाँ पर एक देखा कि 100 फुट के ऊपर एक बहुत सुंदर पतीले में कुछ पक रहा है, सुंदर खुशबू आ रही है और भाप उड़ रही उसकी। तो बुढ़िया माता ने देखा कि बड़े दुखी हैं, यहाँ पर तो सब लोग भूख से व्याकुल हैं। तो पूछा कि भैया उस बर्तन में, पूछा सारी बातें क्यों दुखी है, बताया कि भोजन नहीं मिल रहा है भाई, हम लोग इसलिए दुखी हैं, खाने को ही ना मिले, जहाँ कोई व्यवस्था ना हो तो कैसे सुखी रहेंगे। आपस में जब खाने को नहीं मिलता तो लोग लड़ते झगड़ते भी हैं। तो कहा कि ये पतीले में क्या है? तो कहा बहुत सुंदर खीर बन रही है इसमें,
तस्मई, और उसमें बड़ी अच्छी सुगंध भी उठ रही है। तो कहे तुम ये खीर बन रही तो खाते क्यों? कहे कैसे खाएं, इतने ऊपर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। बुढ़िया माता ने कहा भैया यहाँ नरक में तो बड़ा दुख है, सब कुछ खाने पीने को बन रहा है लेकिन ये खा नहीं पा रहे हैं। कहे चलो अब थोड़ा स्वर्ग और दिखवा दो, यहाँ तो अच्छा नहीं लगा, कोई रो रहा है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, अच्छा नहीं लग रहा, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। बोले चलो यहाँ से। अब नरक में कोई कितने देर तक रहना चाहे, किसी के घर जाए लड़ाई झगड़ा हो, ऐसे गंदगी से रहते हो तो वहाँ से भागना चाहेंगे हम। कहे थोड़ा स्वर्ग में चलो। स्वर्ग में सुंदर सुंदर भोग पदार्थ, एकदम नौजवान लोग, बढ़िया से फूलों की क्यारियां हैं, बढ़िया इत्र की सुगंध है, बढ़िया से गीत संगीत हो रहा है, बहुत सुंदर। कहीं यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ भी उतने ऊंचे बर्तन पर वहाँ भोजन पक रहा था। तो कहे क्या बन रहा है? कहीं यहाँ भोजन बन रहा, खीर बन रही, तस्मई बन रही। कहीं इतना ऊंचे है, आप लोग खाओगे कैसे? कहे हम एक दूसरे की मदद करके सीढ़ियां लगा करके उस पतीले तक चढ़ जाते हैं और खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें हमें मिली हुई हैं, लेकिन हम इसका छीन कर, झपट कर, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इतना मुझे चाहिए, जो है मिल बांट करके नहीं खाते। जैसे भाई भाई में बंटवारा हो गया तो सबको इतना मिलता है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि एक आदमी 1000 का पहन रहा तो दूसरा आदमी को कुछ भी ना मिले, निर्वस्त्र रहे, नंगा रहे, ऐसा नहीं है। कपड़े तो उसको भी मिलेंगे, हाँ कुछ फर्क लग सकता है। भोजन तो सबको मिलेगा, किसी को थोड़ा कम घी दूध मिल सकता है, किसी को थोड़ी कम सब्जी मिल सकती, कुछ चीजों में कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन गुरुदेव जी कहते थे फटी चटाई पर और टूटी खाट पर, फटे कपड़े और रूखा सूखा खाकर भी आदमी स्वर्ग के सुख की अनुभूति कर सकता है। संतोष है, प्रेम है, संतोष के समान कोई धन नहीं है ना, और कृपण के समान कोई दरिद्रता नहीं। इसलिए आदमी को ज्ञान के, विचार के समान कोई ज्ञान नहीं। आदमी विचारवान है तो विचारवान के समान कोई ज्ञानी नहीं, और संतोषी है तो उसके समान कोई धनवान नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने समझाया, उस बुढ़िया माता को दिखाया कि जहाँ प्रेम है वहीं स्वर्ग है, और जहाँ नफरत है वहीं नरक है। तो वहाँ होते हुए भी वो नहीं खा पा रहा है, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग कर ही नहीं रहे। घर में देवरानी जेठानी है, सास बहू है, भाई भाई है, ड्यूटी बांध लेते हैं। कहे भैया सुबह का हम करेंगे, शाम का हम कर। शाम को मान लो सिर में दर्द है, देवरानी की ड्यूटी शाम की है, और उसके सिर में दर्द है या बुखार है या दांत में दर्द, कुछ भी समस्या आ गई, कोई भी परेशानी हो गई, या नहीं है आज मन नहीं है, तो देवरानी के साथ में जेठानी ये नहीं कह सकती क्या हो गया, सुबह बनाया शाम को भी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। यदि ये हेल्प की भावना होती तो ये ड्यूटी ही न बनती। मिलजुल करके एक दूसरे का काम करते। किसी को पानी देने की, ये पूजा है, पूजा सेवा का कार्य मिल रहा, सौभाग्य समझिए। यदि आप अस्वस्थ होते, आपको सेवा लेनी पड़ती, तो आप कहते यार हम स्वस्थ होते तो हम तो एक लोटा क्या, हम तो इसको बाल्टी भर भर के नहला देते, पीने की बात कौन कहे। जब कुछ हो जाता है ना, तब आदमी कहता है कि हम यदि कर पाते तो हम तो इतना कर देते, लेकिन जब करने की स्थिति में होता है तब आदमी नहीं करता है। जब आदमी के हाथ से समय निकल जाता है तब वो कहता है कि क्या बताएं, अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं। ऐसे दान दक्षिणा के बारे में हो, या किसी की सेवा के बारे में हो, मीठी वाणी के बारे में हो, गूंगा है वो बोल ही नहीं पा रहा, और तुम्हें जुबान मिली, तुम तलवार की तरह, कैंची की तरह कच 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 दूसरे के दिल को दुखा रहे हैं। साहेब ने कहा ना, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, और हते पराई आत्मा, जीव बांध तलवार, जीव में तलवार बांध ली लोगों ने। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अच्छाई लो बुराई न लो। जीवन में हमें क्या करना है, ना कुछ लेना और ना कुछ देना। तो लेना क्या, बुराई न लो। कोई कैसा भी है,
उसका कर्म, उसका संस्कार वो जाने। हमें तो अपने जीवन को सुंदर बनाना है। तो इस भजन में साहेब जी यही कह रहे हैं कि कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन, मगन रहना जी मगन रहना, मगन कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। जब इस प्रकार से रहेंगे तभी मगन रहेंगे। आगे साहब कह रहे हैं मगन रहने के लिए यदि आप सोचते हो तो क्या क्या बाधाएं हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको समझ लो। इस मगन रहने में क्या क्या तुम्हारी बाधा है और क्या क्या तुम्हारे सहायक अंग हैं, इसको जानो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, हाँ केवटिया से मिले, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजड़ा, पांच तत्व का बना पिंजड़ा, जा मैं बोले मेरी मैना, हाँ जा मैं बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना, मगन रहना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तेरा पिया तेरे तन में बसा है, तेरा पिया तेरे तन में बसा है, खोल कर देखो नैना, खोल कर देखो नैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों से लिपट रहना, हाँ गुरु चरणों से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? ना कुछ लेना ना कुछ देना, अर्थात कुछ ना लेना, ये क्या है? निष्कामता। आप और हमें निष्कामी बनना चाहिए, कोई कामना ना हो। किसी के लिए कुछ भी कर दें हम
अच्छा कार्य और निष्काम भाव पूर्वक करें कि हमें लौट के आए। जितना व्यवहार हो रहा है संसारियों का, जो भी लेन देन हो रहा है, वो स्वार्थ भाव से हो, निष्काम भाव से नहीं हो रहा, सकाम भाव से हो रहा। हम उसको गोदरेज देंगे तो वो हमारी बेटी की शादी में भी गोदरेज देगा। हम जितना देंगे वो लौट करके आएगा। हम किसी के साथ कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे साथ भी करेगा, और मान लो नहीं किया तब वही लड़ाई है, वही दुख का कारण है। किसी से कुछ भी आशा करना ही, जब आशा आदमी की क्या हो जाती है, निराशा होती है, तब आदमी कितना दुखी होता है। इसलिए आशा छोड़ के होए निराशा, कहीं कबीर तब देख तमाशा। आशा का त्याग कर दो, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांतासा, सुख सुस्वाप पिंगला। मेरे विचारों को जो सुनते होंगे मेरे चैनल पर, मैंने इस दोहे का अर्थ कई बार दिया है। पिंगला वेश्या पर पुरुषों की आशा छोड़ देती है और एकदम निश्चिंत होकर घर का दरवाजा बंद करके पांव पसार के सो जाती है। मुझे अब किसी पर पुरुष से सुख की आशा नहीं है, सुखी हो गई। कहते हैं दो दोस्त थे, पढ़ रहे थे गुरुकुल में। एक दोस्त राजा था, मतलब राजकुमार था तो राजा बन गया, और एक सामान्य घर का था, लेकिन वो सत्संगी परिवार का था। उसको सत्य समझ में आया कि ये शरीर भी अपना नहीं है, और ये शरीर मानव का चोला हमें बार बार मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए इस जीवन में हमें कल्याण का काम करना चाहिए, साधना करना चाहिए, मन इंद्रियों को जीतना चाहिए, इनकी गुलामी नहीं, इन पर सुबस्ता प्राप्त करनी चाहिए, और निर्मल पवित्र जीवन जीकर समाज की सेवा और कल्याण में सहभागिता निभानी चाहिए। उसने साधना करना शुरू कर दिया, संत हो गया, सारा संसार उसका हो गया, सारे मत पंथ संप्रदायों का आदर करने लगा, संसार में भ्रमण करने लगा। खुद तो कल्याण प्राप्त कर ही लिया, और लोगों का जो जिज्ञासु हैं, सत्पात्र हैं, उनके कल्याण के लिए समाज की सेवा में भ्रमण में निकल गया। तो भ्रमण करते करते उसी राज्य में पहुंचा जिस राज्य में वो राजा राज कर रहा था, जो उसका बचपन का दोस्त था। अब राजा ने भी सुना कि भाई संत आए हैं, चलो दर्शन करना चाहिए, संतों की महिमा तो सब जानते हैं। तो राजा ने भी सोचा कि चलो हम भी थोड़ा दर्शन करने जाएं। तो दर्शन करने गया तो उसने देखा कि राजा आ रहा है। तो उसको तो पता था, संत को पता था कि ये मेरे बचपन का दोस्त है। तो बाग में बैठे थे वो, किसी वाटिका में, चाहे आम की वाटिका हो, जो भी हो, बैठे थे बगीचा में, गांव के बाहर। संतों को ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती है, वही भीड़ भाड़, वही हल्ला गुल्ला, वही शोर शराबा, वही राग द्वेष त्याग करके तो वो साधना मार्ग में आए। यदि उनको ये सब पचड़ा पसंद होता तो अपनी ही शादी न करवा लेते, वही शोर शराबा में उनको जीना होता। दुनिया की जो बातें लोग बताते हैं संतों को, ये बताना नहीं चाहिए। ज्ञान की चर्चा उनसे कर लीजिए, घर परिवार की लड़ाई झगड़ा की, विवाद की, ज़्यादा इसकी उसकी, फिर हमने ये किया फिर वो किया, पूरे विस्तार से लोग संत पूछते भाई सार बताओ, तो कहते हैं साहब थोड़ा सुनिए, एक एक बात डिटेल में हम बता रहे हैं आपको, ये बताने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या है और समस्या खुद की सुलझाओ, बहू की समस्या लेके ना जाओ, पत्नी की समस्या लेके ना जाओ। तुम तो अपने जीवन, मेरे जीवन में ये दोष दुर्गुण है, ये कमी है, मैं इनको कैसे जीतूं, ये समस्या लेके जाओ। क्योंकि आप अपनी समस्या लेके जाएंगे तो संत उसका समाधान निकालेंगे। आप समस्या लेके जाते हो बहू की, यानी दूसरे की, पति की, पत्नी की। हम तो ठीक है साहब जी, हम बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन हमारी बहू ऐसी, तो उस बहू को भी लेके जाओ ना, जिसकी से चोरी छुपे तुम बुराई बता रहे, इससे क्या होगा ये बताओ। हमारी पत्नी ऐसी वैसी, पत्नी जैसी है वैसे ही रहेगी। यदि बदलना है तो खुद को बदलो, क्योंकि तुम आए हो। यदि पत्नी को बदलना है तो पत्नी को लेके जाओ, इतने सूरवीर हो तो। बुरा लग सकता है लोगों को, जब तुम पत्नी को वहां तक ले जा नहीं सकते हो तो आप पत्नी की शिकायत करके वहां पत्नी को सुधार दोगे। संत कोई
मंत्र फूंक देंगे। किसी के मंत्र फूंकने से यदि संसार सुधर जाता तो ये आतंकवादी लोग जो हमला करते हैं या जो एक देश के लोग दूसरे देश पर चढ़ाई कर देते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये होता? कभी ना होता। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि संतों के पास किसी प्रकार की कोई शिकायत लेके, दूसरे की शिकायत लेके न जाना। खुद को जीवन में यदि कुछ सुधारना चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, तो जरूर जाओ और सत्संग की चर्चा करो। कोई संसारी चर्चा नहीं करना चाहिए। तो उन संत जी को पता था कि मेरा ही दोस्त है। बैठे थे एकांत में, पता चला कि भाई आ रहे हैं आज हमारे राजा साहब मिलने हमसे। तो कहा ये तो मेरे बचपन के दोस्त, लेकिन राजा भूल गया था, उसको क्या पता अब साधु बन गया तो कैसे जाने। साधु का थोड़ा सा रूप रंग बदल जाता, वेशभूषा बदल जाती है। अब उसको पता भी नहीं था कहाँ का साधु, कौन साधु, लेकिन साधु के मन में भाव था तो गया मिलने। तो जे देखा उसने कि राजा आ रहा है मिलने, तो पैर, अभी तो बैठा था बढ़िया से पालथी मार के, वो पैर पसार के सो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि अद्भुत संत है। भाई संत हो कोई भी हो, लेकिन थोड़ा सम्मान तो करना चाहिए पद का, पद की एक गरिमा होती है। ऐसा राजा के मन में भाव आया कि हम मिलने आ रहे थे, अभी तक ये बैठे थे, ये पैर फैला के सो गए। तो राजा ने वहां जाकर के पूछा संत से कि ये पांव पसारना कब से सीखे। राजा ने कहा पांव पसारना कब से सीखे? उन्होंने कहा जब से हाथ फैलाना छोड़ दिया। संत ने कहा जब से हाथ फैलाना छोड़ दिया तब से पांव फैलाना शुरू कर दिया। लोग क्या कहते, उतने ही पैर फैलाओ जितनी चद्दर। इसका मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करो। तो इधर राजा ने कहा कि पैर पे फैलाना कब से शुरू किया, कब से सीख गए? कहे जब से हाथ फैलाना बंद किया। तो अर्थ यह है कि हमारी जीवन में जो आशा लगी है ना पाने की, ये आशा छोड़ दो तो सुखी हो जाओगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कुछ लेना न देना, अर्थात निष्काम हो जाओ। निष्काम भाव पूर्वक यदि हम संसार में व्यवहार करते हैं, निष्कपटता पूर्वक हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, तो हमारा जीवन कभी दुखी नहीं होगा। यह क्या है? निष्कपटता का भाव प्रकट करने वाला है निष्कामता। एक मुहावरा टाइप का है ना। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कुछ लेना न देना, मगन रहना। शरीरधारी को, उनमें साधक तथा पहुंचे हुए ज्ञानी को भी जीवन में व्यवहार लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी यही कह रहे हैं कि निष्काम भाव पूर्वक व्यवहार लो। यहाँ कुछ न लेना और कुछ न देना की बात यही है। तो शुरू में मैंने कहा ना, कुछ न लेना यानी बुराई न लेना, और कुछ न देना अर्थात अपने दोष दुर्गुण, अपनी कमियां, अपनी बुराइयां। कितने लोग बिगड़े हुए होते हैं, दूसरों को भी बिगाड़ते हैं। हम तो गुटखा पान तमाकू बर्बाद हो ही गए, लेकिन तुम भी बर्बाद हो जाओ बेटा। कहीं ऐसा ना हो तुम बचा लो तो तुम्हारी महल अटारी खड़ी हो जाए, तुम्हारी सुख सुविधाओं के साधन आ जाए। इसलिए कितने लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के बच्चों को ये गंदी गंदी आदतें, गंदे गंदे नाना प्रकार के दोष दुर्गुण व्यसन आदि सिखा देते हैं। जुआ सट्टा शराब, चोरी हिंसा व्यभिचार, नाना प्रकार के दुर्व्यसन सिखा करके, उनको लड़ा करके, फंसा करके, उनको कई प्रकार के खेल कूद में आदमी उनके करियर को बर्बाद कर देता। पढ़ने लिखने नहीं देते बच्चों को। पढ़ने लिखने की उम्र थी, उनको ऐसी जगह भटका दिए, फंसा दिए कि उनका पूरा जीवन उनका ही नहीं हुआ, उनके माता पिता का, उनकी पत्नी का, उनके बच्चे का, उनकी बहन का, पूरे समाज का आपने भविष्य को खतरे में डाल दिया। अब वो छोटा सा बच्चा था, कुछ कर सकता था, कुछ बन सकता था। आपकी एक गलत सलाह से, आपकी एक गलत संगति पा करके वो बच्चा कितना बिगड़ गया और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। और इसका पाप कौन भोगेगा? कहते हैं हम गंगा में नहाते हैं तब भी शांति नहीं मिलती, यमुना में नहाते हैं तब भी हमारी
शांति नहीं मिलती, पाप नहीं करते, कैसे कट जाएंगे पाप? पाप तुमने थोड़ा बड़ा थोड़ी किया है, बहुत ज्यादा किया है। एक जिंदगी अपनी खुद की थोड़ी बर्बाद की है तुमने, ना जाने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक व्यक्ति को गलत मैसेज दे करके, गलत दिशा में तुमने उसको ढकेल करके कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की, कई की बद्दुआ ले ली। हम कितना पाप कर रहे हैं। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ना कुछ लेना न देना, मगर तुम मगन नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमने बहुत कुछ समाज से बुराई ली है और बहुत कुछ समाज को बुराई दी है, इसलिए तुम मगन नहीं। भाई आप तो जिंदगी एकदम मगन है, हम तो बड़े खुश हैं, मस्त हैं, प्रसन्न हैं। कहाँ हो मस्त प्रसन्न? ऐसा कहाँ कह पा रहे हो दिल से? ऐसा जीवन कहाँ जी पा रहे हो दिल से? ऐसा महसूस कहाँ कर पा रहे लोग? और ऐसा जीवन जीने वाला फटी चटाई पर, टूटी खाट पर और फटे कपड़े पहनकर और नमक रोटी खा करके भी सुखी हो सकता है, जिसके जीवन में ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। संतों के पास क्या रहता है? यदि उनकी पवित्र रहनी है और अच्छी भावना है, अच्छे कर्म हैं, अच्छे विचार हैं, तो वो कितना सुखी रहते हैं। उनके जीवन में यदि शरीर में प्रारब्ध वसात कोई रोग भी आ जाए तब भी वो दुखी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, गहरी नदियाँ, नदी कैसी? गहरी है, बहुत गहरी, और नाव कैसी है? पुरानी है। इसलिए क्या करना चाहिए? केवटिया से मिले रहना, सावधान तुम्हारे मन में वासना की गहरी नदी है। ये बाहर की नदी थोड़ी तैर करके पार होना, भीतर में तुम्हारी वासना का जो प्रवाह है वो बहुत गहरा है। इसकी थाह नहीं लगा पा रहा है कि कितनी वासना है, कितनी मोह ममता, कितनी आसक्ति, कितने अनादिकाल के संस्कार ठूस ठूस के भरे हैं। रग रग में तुम्हारे विष भरा हुआ है, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, रोम रोम में विष भरा है। आत्मज्ञान का, सद्गुण का, सदाचरण का अमृत कहाँ बसेगा अब? तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, गहरी नदियाँ, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। नाव पुरानी क्या है? तुम्हारी नाव जीर्ण छीण हो गई, अर्थात नाव क्या है? वासना से पार जाने की नाव कौन सी है? बताइए। यदि इस वासना से पार जाना है, अनादिकाल की वासना को यदि हमें तैर करके कल्याण के निकट जाना है, तो कौन सी नाव है? सदगुरु नहीं, विवेक हमारी नाव है। सदगुरु उस विवेक को जागृत करते हैं। हमारे अंदर विवेक सो गया है, खो गया है। हनुमान जी समुद्र के किनारे मुंह लटकाए बैठे, कह रहे हम इसे पार ही नहीं कर पाएंगे। जामवंत जी आए, अरे हनुमान, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकटों को मोचन, संकट को मिटाने वाले हो, संकट मोचन तुम्हारा नाम है। हनुमान जी का नाम क्या था? संकट मोचन। तुम हनुमान हो, तुमने बचपन में सूर्य को निगल लिया था, तीनों लोकों में हाहाकार मच गई थी, अंधेरा अंधेरा हो गया था, अंधकार छा गया था। तुम सूर्य को निगल सकते हो, समुद्र को नहीं लांघ सकते। सूर्य को निगलना क्या है? ज्ञान। इस सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर में, यानी जिस मानव के अंदर में इतना विवेक विचार है, विवेक संपन्न है ना प्राणी, सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा विवेक किसके पास है? हमारे पास, मनुष्य के पास। हमारे पास मतलब मेरे पास ना समझ जाना, मनुष्य के पास, हम सब के पास। जो ये सत्संग सुन समझ सकते हैं उनके पास, और कोई तो नहीं सुनेगा, मनुष्य ही सुनेगा, समझेगा। तो जामवंत जी कह रहे हैं, हनुमान तुमने बचपन में सूर्य को निगल लिया था, तुम समुद्र को नहीं लांघ सकते हो। तब हनुमान जी ने आपन तेज सम्हारो आपे, तो तीनों लोग हाँपते कांपे। हनुमान जी ने फिर अपने आप को जाना और पहचाना, खड़े हुए तो एक ही छलांग में समुद्र को
लांघ गए। ये रूपकों में जो बातें लिखी गई हैं धर्म ग्रंथों में, इसको समझने की आवश्यकता। हर कोई नहीं समझ सकता ना। सूर्य को ऐसे कोई निगल सकता है? अरे सूर्य तो 13 लाख गुना बड़ा है इस पृथ्वी से, और आग का गुलक दहकता हुआ गोला, उसको कोई आदमी नहीं। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर रह रहा है वो 13 लाख गुना बड़ा सूर्य इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य इस पृथ्वी पे रहने वाले व्यक्ति कैसे निगल सकता है उसको? और फिर आग का गोला है। तो कहने का मतलब रूपक ये है कि बचपन से आपको वो संस्कार दिया, वो शिक्षा दी, आप जन्म से ही ज्ञानी हैं, आपका स्वभाव ही ज्ञान रंग वाले ही हो तुम। कौन रंग है जीव का, ताका करो विचार। तो जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत, जर्द बुंद जल कूक ही कहीं कबीर कोई देख। आदमी कैसा है? जागृत रूपी, यानी ज्ञानवान है, जागृत रूपी जीव है। शब्द सुहागा सेत, लेकिन भ्रामक शब्दों का ऐसा सुहागा पड़ा कि पिघल करके वो क्या बन गया? पानी बन गया। अपने को तुच्छ दीन हीन समझने लगा, कमजोर। तुम तो कठपुतली, तुम तो अंश हो, तुम तो प्रतिबिंब हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऐसा सोच सोच करके आदमी अपने आप को कायर बना लिया। नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। अरे खाने को, शौक पूरा करने को, भोगों को भोगने को ही तो मनुष्य शरीर मिला है। जो न पिए गांजा की कली, वो लड़का से लड़की भली। नाना प्रकार की बातें। तुम बीड़ी नहीं पी, तुम्हें लड़की होना था, तुम्हें पशु होना था, क्या क्या बोल देते हैं लोग। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि हमें भवसागर से, वासना की नदी से तैर करके पार जाना है। तो हमारी नाव क्या है? जो जीर्ण छीण हो गई है, क्या है वो नाव? विवेक। हमारे जीवन में विवेक नहीं है। अब अपने आप को समझने की, अपनी शक्ति को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। हमारा विवेक दुर्बल हो गया है। इसलिए विवेक वैराग्य संपन्न क्या करना? केवटिया से मिले रहना। हाँ, केवटिया से। केवटिया कौन है? जामवंत जी, सदगुरु, जो हमें बताएं कि मानव तू महान है, सर्वश्रेष्ठ है। दिखला दे खुद ही में खुदा पीरों से कहते हैं। ऐसे पीर से, ऐसे महात्मा से, ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलकर के रहना, मानो मीत मितैया न छोड़े कबहू गांठ ना खोले हो। ऐसे मानवर मित्रों से ये मित्रता की गांठ बांध करके रखना, कभी गांठ खोलना ना। संत से, गुरु से ऐसे लिपट करके रहना, ऐसे मिल करके रहना कि एकदम अभिन्न हो जाना, अलग ना होना उनसे। हमेशा गुरु की याद बनाए रखना, स्मरण करते रहना उनके ज्ञान का, उनकी शिक्षा का, उनके उपदेश का कभी भूलना नहीं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, 5 तत्व का बना पिंजड़ा, 5 तत्व का बना पिंजड़ा, जा मैं बोले मेरी मैना। जा मैं बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ मगन रहना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से हमारा शरीर बना, 5 तत्वों से शरीर बना। 5 तत्व में 5वां तत्व जो आकाश है, पृथ्वी जल अग्नि वायु के अलावा, वो पोल है। पोल शून्य आकाश को जानो, पोल शून्य आकाश को जानो। ये पोल शून्य क्या है? आकाश तत्व, अवकाश, खाली जगह। इसकी कोई गुणधर्म क्रिया नहीं होती है। 4 तत्वों से शरीर हमारा बना है, लेकिन 5वां तत्व आकाश तत्व भी है, खाली जगह। क्योंकि खाली जगह नहीं होगी तो फिर अन्य 4 तत्व कहाँ रहेंगे? तो इसका यही है, लेकिन गुणधर्म क्रिया कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना, 4 कहो 5 कहो, समझा दिया है मैंने। ये शरीर बना है, इसमें
इस शरीर बस नहीं चलता फिरता डोलता सूंघता चखता है, इसमें रहने वाला कोई है इससे अलग, जिसमें जिसे कह रहे हैं साहिब इस भजन में, ता मैं बोले मेरी मैना। ये मैना कौन है? ये आत्मा है, वो बैठी हुई है तुम्हारे ही अंदर, और उसके अलावा इस संसार में कोई शक्ति है भी नहीं जो इस शरीर को चलाए। वो मैना निकल जाए, वो आत्मा निकल जाए तो कोई, चाहे तुम कितने भी भगवान को पूजते रहे हो, कुछ भी करते रहे हो, फिर तुम्हारी पलक यदि खुली है तो वो खुला ही रहेगी, वो ऐसे ढकेगी भी। जिस स्थिति में शरीर से जीव निकला उसी स्थिति में पड़ा पड़ा अकड़ जाएगा वो, लेकिन फिर उसमें कोई क्रिया एक्टिविटी नहीं होगी। होगी? होता है? नहीं होता। कोई भगवान कोई देवी देवता आकर के हमारे शरीर को आँख की पलक को गिरा नहीं सकते हैं। तो वही परमात्मा है जो अंदर बैठी हुई मैना है, जो बोल रही है, जो सुन रही है, जो सूंघ रही है, जो चख रही है, जो देख रही है, जो चल फिर रही है और जो सोच विचार रही, सब कुछ कर रही है। वो ता में बैठ बोले मेरी मैना। 5 तत्व का शरीर अलग है और ये बोलने वाली मैना अलग है। पिंजड़ा अलग होता है और मैना अलग होती है। पिंजड़ा में से जब मैना निकल जाती है तो पिंजड़ा खाली पड़ा रहता है। तो इसलिए इस पिंजड़े की कीमत कब तक? जब तक इसमें मैना है। उस मैना को समझो, उस मैना को जानो, उस मैना में स्थित होने की आवश्यकता है, क्योंकि वही तुम हो, ये पिंजड़ा तुम नहीं हो। ये पिंजड़ा की कोई कीमत नहीं है। पिंजड़ा की कीमत तभी तक है जब तक इसमें आत्मा है। साहिब कह रहे हैं तुम उसी को जानो। तेरे पिया तेरे तन में बसे हैं, तन में बसे हैं पिया। अपना परमात्मा तो अपने अंदर ही है, उस परमात्मा से पूरा जीवन चल रहा है। और वो परमात्मा को हम नहीं जानते, जिससे कभी कोई हमारी कोई कनेक्शन नहीं है, उस परमात्मा को हम खोज रहे हैं, इसलिए तो नहीं मिलता। जब कनेक्शन ही नहीं है तो कहाँ मिलेगा? उस परमात्मा जिसको हम जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काली गणेश, कितने भगवान को हम पूज रहे हैं, वो भगवान का हमसे कोई कांटेक्ट नहीं है और उसी को खोज रहे हैं हम। लेकिन जिससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जो मैं हूँ, उस पिया को हम नहीं जानते। और वो कितना पास में है हाजिर ते ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी, पानी में मीन प्यासी, मुहि सुन सुनावे हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी, मुहि सुन सुनावे हासी। कबीर साहिब जी ने बहुत समझाया कि तुम्हारे पिया तुम्हारे अंदर बैठे हैं, लेकिन कम लोगों ने सुना इस बात को, क्योंकि पास की वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती। अपना शरीर में इतना सुख है, इतनी शांति है, इतना सारा चीज है, लेकिन अपना शरीर अच्छा कहाँ लगता है? अपने शरीर की सुंदरता, अपने शरीर की शक्ति, अपने शरीर का साहस बल हमें समझ में नहीं आता। हमारा सहारा दूसरे खोज रहा है और हम दूसरे का सहारा खोज रहा है। होता ना, हमारा सहारा कोई दूसरा खोज रहा है, हम दूसरे का सहारा खोज रहा है। क्या हो गया? यही कर रहे हैं हम सब। तो यहाँ पर साहिब कह रहे तेरा पिया तेरे तन में बसा है। बाहर मत ढूंढो, बाहर ढूंढ। पिया क्या है? परमात्मा। पिया क्या है? स्वामी, मालिक। कहाँ बसा है? तेरे तन के अंदर। तू बाहर नैना क्यों खोलता है? भीतर देख। तेरा पिया तेरे तन में बसा है, खोले करे देखो नैना, खोले करे देखो नैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना,
कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना। कबीर साहब कह रहे, हे मुमुक्षु, तेरी आत्मा रूपी स्वामी तेरे शरीर में बसा हुआ है, जो तेरा अपना स्वरूप है। बोलो अपने स्वरूप की जय। ऐसा कोई बुलाने वाला नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, है ना। वृंदावन बिहारी लाल की, वो वृंदावन बिहार, ना वृंदावन बचा ना बिहारी लाल बचे, अब उनकी जय बस बची है। वो मिलने वाले नहीं है। वो वृंदावन बिहारी लाल तो अपने अंदर है, तन ही अयोध्या है, और इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा ही राम है कि नहीं। लेकिन हम कहाँ जाते हैं? अयोध्या, रामलला के दर्शन करने। तो क्या देख के आते हो? पत्थर, पत्थर का मंदिर बना है और उसमें पत्थर की ही मूर्ति रखी है। पंडित जी ने एक ढोंग किया प्राण प्रतिष्ठा का। प्राण माण प्रतिष्ठा नहीं होती उनमें। ये तो आपकी भावना है जो वहाँ आपको भगवान दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसी भावना क्यों नहीं बनती जहाँ भगवान है वहाँ दिख जाए? प्राणियों में भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, नहीं जानते हम। बस बेचो दूध मिला वो पानी वाला काम चल रहा है। सिया राम में सब जग जानी, लेकिन सबके साथ हम दूध में पानी मिला मिला बेच रहा है और दर्शन करने जा रहा है रामलला के। अच्छी बात है, करना चाहिए, पर्यटन के हिसाब से जाना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। अयोध्या नहीं जाओगे तो घर की अयोध्या का महत्व कहाँ समझोगे? जब घूमने जाओगे अयोध्या तब वहां से भागोगे और भैया कितने जल्दी हो, बस घर ले चलो। अब अपने ही अंदर में राम बैठे हुए हैं, बाहर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ऐसा कहोगे फिर। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर जाओगे वैष्णो देवी, फिर जाओगे मथुरा वृंदावन, जहाँ जहाँ जाते रहते हो वहीं जाओगे। कुछ लोगों को बड़ा अहंकार, हम तो चारों धाम करे आए, हम तो 4 बार करे आए। एक बार नहीं, क्या हो जाएगा चारों धाम में? क्या है? कुछ है चारों धाम में? क्या मिला चारों धाम जा करके? स्वभाव जैसा था वैसा ही है, कर्म जैसे थे वैसा ही है, शरीर जैसा था वैसा ही है, तुम्हारा व्यवहार जैसा था वैसा ही है। पान खाते थे, खाते खाते गए थे, खाते खाते आ गए। कितने लोग हैं पान तमाकू गुटखा ये चीज त्याग देते हैं, कितने लोग ऐसे भी हैं। लेकिन वो त्यागते कैसे हैं? कहीं किसी के कहने से या कोई संत महात्मा के मूर्ति के उससे या नदी में नहाने से कभी ये प्रेरणा नहीं मिलती कि गंगा जी में गए हैं तो चलो आज ये गंदा काम गंगा में जाकर के कोई गंदा काम छोड़ दें, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर साहिब कह रहे, तेरे पिया तेरे तन में बसे हैं, खोल कर देखो नैना। तुम आंखें खोल करके देखो, विवेक के नेत्र खुले ही नहीं। ऊपर के नेत्र तो खुले हैं जिससे संसार दिख रहा, लेकिन विवेक विचार के नेत्र खुल जाएं तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए परमात्मा तुम्हें दिख जाए। और ये होगा सत्संग से। रामायण में पढ़ करके देख लो, रामायण में लिखा है कि बिन सत्संग विवेक ना होई। ये नहीं लिखा कि बिना गंगा नहाए विवेक न होई, जमुना नहाए विवेक न होई, नर्मदा नहाए विवेक न होई, नदी में नहाए कब दान यज्ञ करने से विवेक न होई। सबको काट दिया गोस्वामी जी ने। उन्होंने कहा विवेक तो तभी होगा जब सत्संग करोगे। और सत्संग किससे करते हो? गंगा यमुना सरस्वती से, मंदिर की मूर्ति से, पीपल के वृक्ष से, आंवला के वृक्ष से, तुलसी के वृक्ष से। किससे सत्संग करते हो? वहां पूजा करते हो, लेकिन सत्संग नहीं होता। कहाँ होता है सत्संग? सत्संग तो संत से ही होगा, सदगुरु से ही होगा। और गोस्वामी जी कह के गए हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई। तो साहिब कह रहे खोल कर देखो नैना, तेरे पिया तेरे तन में बसे हैं। लेकिन हमारे नेत्र खुले नहीं। क्यों नहीं खुले? कि हम तो सुबह उठे और बस लिए लोटा और जल चढ़ाया आए, बस हो गया दिन भर का काम। किसी की बेलपत्री ले आए, किसी के फूल ले आए, थोड़े मोड़े बर्तन सर्तन मांज लिए, भोग लगा दिए, आगी सुलगा लिए, आरती उतार दिए, अगरबत्ती जला करके घुमा दिए, बस हो गई पूजा। विवेक जगह सत्संग हुआ वहां?
हुआ सत्संग? हाँ, कुछ महापुरुषों की कोई वो है ग्रंथ पुस्तक, उसको पढ़ लोगे तो भले इसको सत्संग कह। ये स्वाध्याय है, और स्वाध्याय भी दो प्रकार का होता है। एक ये बाहर से जो सदग्रंथों का अध्ययन करना ये, और दूसरा स्वाध्याय स्व का अध्ययन करना, स्वयं की परख करना। ये होगा ध्यान से। ध्यान से कितनी सारी बीमारियां दूर होती हैं, कितने सारे मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिन ग्रंथियों के कारण से आदमी दुखी है, तन से भी और मन से भी। तन भी रोगी, मन भी रोगी, इसलिए अधिक से अधिक ध्यान करो। जिसको स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण, चिंता के कारण कई प्रकार के, जैसे बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है, या शुगर घट बढ़ रही है, या किसी प्रकार से चक्कर आ रहा है, या किसी प्रकार से चक्कर में पड़ा है, या परिवार की घर की समस्या है, मन नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन में चले गए, आप ध्यान करो, अधिक से अधिक ध्यान करो। तो आप कहोगे कैसे करें, किसका करें? बस कुछ न करो, मन को देखो और मन की खुरापात को देखो। जिस खुरापात के कारण से तुम ध्यान में नहीं बैठ पा रहे हो, बार बार जो विचार आ रहा है, उस व्यवहार को आप, उस क्रिया को छोड़ दो। व्यवहार में जिस व्यक्ति का आप मन में राग द्वेष लेकर के बैठे हो, मन में जब ध्यान में बैठोगे तो वही विचार आएगा, तो उसको त्यागने का काम करो। यही साधना है। ध्यान और साधना जो व्यक्ति करेगा, उसके अंदर में त्याग भी आएगा, वैराग भी आएगा, विवेक भी जगेगा। इसलिए ध्यान करो। किसी मंत्र को लेकर के बैठते हो, मंत्र अच्छा है यदि आप नहीं रह पा रहे हो ऐसे, लेकिन सबसे बढ़िया मंत्र तो मेरा यही है कि तुम अपने आप को देखो, और अपने आप की, जैसे कहते हैं भैया, थोड़ा घर में, अपने घर में झांक करके देख लो क्या है क्या नहीं। कितनी अनावश्यक चीजें हैं, कितनी आवश्यक चीजें हैं, इनको आवश्यक को रख लो, अनावश्यक को निकाल करके फेंक दो। दीपावली का त्योहार आता है ना, बीच बीच में और भी त्योहार आते हैं, लेकिन दीपावली के त्योहार में खूब साफ सफाई होती। तो साल भर में एक बार हमारे पूर्वजों ने इसीलिए ये त्योहार बनाए कि अनावश्यक चीजों को निकाल के फेंक दो। और दीपावली के बाद आ जाती ठंडी, छोटे छोटे से दिन, तो कितना बढ़िया से ठंडी में खा बना बस पाते हो। लेकिन दीपावली का त्योहार सबसे सुंदर त्योहार इसलिए लगता है क्योंकि वो दीपों का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है, और पवित्रता का त्योहार है। लक्ष्मी तभी आती है जब घर की कबाड़ को आप निकाल करके बाहर फेंक देते हो। यहाँ तक बताया गया है कि आपके घर में जो अनावश्यक वस्तुएं रखी, यदि उसको आप रखते हो तो ये अपशगुन है। घर मकान बनाते हो, घर मकान में आप काली सी हंडी टांग देते हो, फटे हुए जूते टांग देते हो, या काला मुंह का ऐसे बड़ी बड़ी मूछों वाला, दांत वाला वो लगा देते हैं ना, नजर न लग जाए, तो वे आप असगुन करते हो, अपशगुन है, कभी नहीं टांगना चाहिए। इससे आपके घर में कई प्रकार के रोग, दुख, दरिद्रता आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कहीं आश्रम है, मंदिर है, और उस आश्रम मंदिर के किनारे से आप गोबर का घूर लगा देते हो, या वहाँ पर कचरा डालने लगते हो, गंदगी डालने लगते हो, तो आपके घर का बहुत बड़ा अपशगुन होगा। मंदिर का नहीं होगा, आपके घर का अपशगुन होगा, आपके घर में अनिष्ट होगा। जिसने जिसने भी ऐसा किया उसके घर जाकर के देख लेना, कुछ ही दिनों में उनके घर का विनाश हो जाता है। इसलिए मंदिर की जगह में, आश्रम की जगह में कभी कचरा साफ करने का काम करो, वहां डालने का काम मत करो। वैसे तो सबका घर मंदिर है, किसी के घर में गंदगी नहीं डालनी चाहिए। तो ये सब अपशगुन है। तो मैं ये कह रही थी कि खोल कर देखो नैना, विवेक विचार के नेत्रों से खोल करके आप जागृत होकर के देखो कि तुम्हारे पिया कहाँ है, तुम्हारे तन के अंदर, बाहर कहीं नहीं है, आकाश पाताल में। चाहे जितना ढूंढ ले, और जिनने जिनने ढूंढा उनको निराशा ही लगी। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, कुछ लेना न देना, मगन रहना। बाहर से कहाँ परमात्मा, तुम्हारे शरीर में तो सब कुछ है, बस हम जान नहीं पाते हैं। अंतिम में सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों से लिपट रहना, गुरु चरणों से लिपट
कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन मगन रहना जी, मगन रहना, मगन रहना जी, मगन कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? हे भाई संतो सुनो, अपने जीवन को साधो। कहत कबीर मैं कह रहा हूँ तुम सुनो, हे भाई अपने आप को साधो। क्या करो? गुरु चरणों से लिपट रहना, गुरु के चरणों से लिपट करके रहना। मतलब अब कोई जा करके गुरु के चरण पकड़ के न लिपट जाए और गुरु को टट्टी पेशाब न जाने दे, नहाने धोने खाने पीने कुछ न करने दे। हम तो भाई गुरु जी कबीर साहब ने कहा है गुरु चरणों से लिपट रहना, जाके हम लिपट गए। अब दिन भर लिपटे सांप जैसे, तो इससे भी कुछ काम होने वाला। गुरु चरणों से लिपट रहना मतलब गुरु की सेवा करना, गुरु है तो उनके सानिध्य में रहना। मान लीजिए आपके गुरु नहीं है अब संसार में, तो क्या करोगे? गुरु चरण मतलब गुरु के आचरण, गुरु की रहनी, गुरु के ज्ञान से लिपट के रहो, यानी कि एक हो जाओ। हाँ, और अन्य गुरु हैं संसार में। क्या हमारे गुरु जी नहीं, अब तो हम किसी कौन के पांव पर है, किसका चरणामृत लें, किसको बुलाएं, किसके प्रति श्रद्धा रखें? आपके गुरु आपके जीवन भर शरीर से साथ देने वाले नहीं हैं, तो क्या करोगे? अभी आप गुरुमुखी थे, गुरुमुखी नहीं रह जाओगे क्या? गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी क्या? गुरु का ज्ञान अमर होता है, गुरु का ज्ञान ही तो गुरु होता है, गुरु का शरीर थोड़ी गुरु होता है। जिस शरीर से हमें ज्ञान मिला इसलिए उस शरीर की हमने सेवा की, पूजा की, उनका चरणामृत लिया। लेकिन आज गुरु नहीं है, अब सदैव गुरु नहीं है, विदेह हो गए गुरु, तो उनके आचरण को जीवन में इस तरह से उतार लो कि वही है गुरु चरणों से लिपट करके रहना, यानी गुरु के आचरण में अपने जीवन को एकमेक कर दो। जो हमारे गुरुदेव जी की रहनी थी, आचरण था, जो ज्ञान था, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होना चाहिए। यही गुरु चरणों से लिपट के रहना है और इसी से हमारा, आपका, हम सबका उद्धार होगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं निष्कामता पूर्वक, निष्कपटता भाव पूर्वक जीवन में हमें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। शरीरधारी को, उनमें साधक एवं पहुंचे हुए ज्ञानी को भी जीवन भर व्यवहार लेना पड़ता है, इसलिए सबसे निष्काम भाव से व्यवहार लो और निष्फिक्र हो जाओ और अपना जीवन सुंदर बना करके आत्म कल्याण के निकट पहुंच करके इस जीवन को, इस शरीर को सार्थक और सफल बनाओ। हम सबका जीवन सफल सार्थक हो, सुखमय हो, कल्याणमय हो, इन शुभकामनाओं के साथ आइए हम गुरु की वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परखला खायो भेम तुमको, परखला खायो वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब
खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरु संत समाज की, भक्त